गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी 3 जुलाई 2025 की करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे, जो भी नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी क्वेश्चन है, एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फिर बताइए who has recently become India's top ranked chess player। टॉप रैंक चेस प्लेयर बने हैं आफ्टर विनिंग द यूजेड चेस चैंपियन, जो चेस कप रहे यूजेड चेस कप, ये किसने ओन करी है? ये है आर प्रज्ञानंदन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर प्रज्ञानंदा। ध्यान में रखिएगा, रिसेंटली जो कि ये टॉप पर बने चेस प्लेयर चेस रैंकिंग में आफ्टर विनिंग द यूजेड चेस चैंपियन चेस कप। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। आर प्रज्ञानंदन यानी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा is now India's #1 player in the classical chess after his third title of the year last week at the UZ Chess Cup 2025. It's a bit bizarre to take about the uh, resurgence of someone who was young as Pragyananda is 19 age की, and then but that is exactly what 2025 was win for the ग्रैंड मास्टर फॉर दी चेन्नई फ्रॉम दी चेन्नई। ध्यान में रखिएगा किसने जो कि ये ओन करी है यूजेड चेस कप 2025, आर प्रज्ञानंदा यानी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। इसके बाद जो कि टॉप चेस प्लेयर बने इंडिया के। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, बताइए विच कंट्री लॉन्च द क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट। मतलब ये क्या है असल में? ये क्लाइमेट के बारे में, मतलब क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च करिए जिसका नाम GOSAT GW रखी गई है। GOSAT GW रखी गई है ऑन द लास्ट फ्लाइट ऑफ द H2A रॉकेट के माध्यम से ये लॉन्च करवाया गया है। किसके द्वारा, कौन सी कंट्री के द्वारा? जापान के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जापान। आपको पता ही होगा जापान जो कि 5th कंट्री बने, मतलब मून पे पहुंचने वाला 5th कंट्री बने, जो पता ही होगा जो हाकुटो मिशन रहे, यानी इंडिया जो कि 4th कंट्री बने मून की साउथ पोल पे पहुंचने वाला, पता ही होगा आपको मून के साउथ पोल पे, एंड 4th कंट्री बने जो कि साउथ पोल पे पहुंचने वाला, बट सॉरी माफ़ करिएगा, साउथ पोल पे पहुंचने वाला फर्स्ट कंट्री बने, बट मून पे पहुंचने वाला 4th कंट्री बने। ध्यान में रखिएगा ये बात है। एंड जापान तो 5th कंट्री बने जो कि मून पे पहुंचने वाला। सो देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। जापान लॉन्च द क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट GOSAT GW ऑन द फाइनल फ्लाइट ऑफ द H2A रॉकेट के माध्यम से ये लॉन्च करवाया गया है। दिस वाज द 50 एंड देन लास्ट मिशन फॉर द H2A रॉकेट बिफोर इट रिटायरमेंट। मतलब जो H2A रॉकेट रहे इसके रिटायरमेंट से पूर्व ये इसके लास्ट मिशन रहे। ध्यान में रखिएगा अकॉर्डिंग टू दी जो कि INS engaged IS the satellite will be used to the monitoring the greenhouse gas and then water cycle data globally। ये जो मॉनिटर करने वाला है ग्रीन हाउस गैस रहे, जैसे कि मान लो जो CO2 रहे, जो वाटर वेपर भी हो गया, एंड देन मीथेन हो गया, जो CH4 हो गया, जो भी ग्रीन हाउस CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहे, पता ही होगा आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में, जो SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड देन NO2 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कजेस करती है, जो एसिड रेन होने में जो कजेस करती है, एंड जिसका pH 5.6 से कम रहे तो इसे एसिड रेन कहा जाता है ना। बस ध्यान में रखना ये मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करवाया गया है जापान के द्वारा। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। अगर जापान के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है? कैपिटल टोक्यो एंड मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंड देन करेंसी क्या है? करेंसी पूछे तो वो है येन, जापानी येन, पता ही होगा आपको। एंड प्राइम मिनिस्टर है वो है शिंगेरू इशिबा। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च इन व्हिच ईयर। क्यों अभी के टाइम में न्यूज पे रहे, मतलब ये कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया है? हालांकि ये अभी के टाइम में 10 ईयर कंप्लीट हो चुकी है।
10 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 1 जुलाई 2025 तक ये 10 ईयर कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी ईयर में ये लॉन्च करवाया गया था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? ये लॉन्च करवाया गया था 2015 में। 2015 एग्जैक्ट डेट पूछो तो वो है 1 जुलाई। क्लियर इतनी सी बात। 1 जुलाई में ये लॉन्च करवाया गया था। एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत ये लॉन्च करवाया गया था, यानी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये रहे? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड जो आईटी मिनिस्ट्री रहे वो इनके अंडर में रहे। ध्यान में रखिएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड जो आईटी मिनिस्ट्री रहे इनके अंडर में रहे। एंड बात करें किसके बारे में, बस ध्यान में रखना। एंड इसके जो नारा रहना है, यानी जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इसके एक नारा दी गई है, वो नारा था, वो था पावर टू एम्पावर। पावर टू एम्पावर। क्लियर। एंड ये जो कि लॉन्च करवाया गया था 2015 में, और एक 2016 में लॉन्च करवाया गया था। देखिए, एक तो रहे स्टार्टअप इंडिया, माफ करिएगा लिखने में प्रॉब्लम रहे, क्या करें, STARTUP स्टार्टअप इंडिया, और एक रहे स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया दोनों के दोनों सुनने में एक लग रहे हैं, बट फिर भी ये अलग है। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया पूछे तो वो 16 जनवरी 1916 में लॉन्च 2016 में, जनवरी 2016 में लॉन्च करवाया गया था स्टार्टअप इंडिया। बट आपको स्टैंड अप इंडिया पूछे तो वो 5 अप्रैल 2016 में, दोनों के दोनों 2016। हालांकि ये 5 अप्रैल एंड देन ये 16 जनवरी। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं और क्या बातें रहे। डिजिटल इंडिया इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ऑन जुलाई 1, 2015 में लॉन्च करवाया था बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, विद द विजन टू ट्रांसफॉर्म द इंडिया इनटू ए डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी एंड द नॉलेज इकोनॉमी। ध्यान में रखिएगा, ये लॉन्च करवाया गया था किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में 1 जुलाई। नेक्स्ट देखते हैं फिर नंबर 4, GOI स्टेट यानी गोवा स्टेट मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया था, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री या फिर किसके द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है? ध्यान में रखना, ये क्यों लॉन्च करवाया गया है, मतलब जो भी लोग रहे यानी जो भी पर्सन रहे, वो जो ऑफिशियल डाटा रहे, यानी जो गवर्नमेंट की जितना भी ऑफिशियल डाटा रहे वो रीड कर सकते हैं। जितना भी इन्फ्लेशन रेट हो गया, जो भी मतलब बजट वगैरह जो भी सारे के सारे रहे वो रीड कर सकती है। ध्यान में रखिएगा, कितना इन्फ्लेशन रेट रहे, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, सारे के सारे वहाँ ये ऑफिशियल ऐप पर, मतलब GOI जो स्टेट मोबाइल ऐप रहे एप्लीकेशन पर सारे के सारे ये जानकारी यहाँ उपलब्ध हो सकता है। और सारे के सारे जो कॉमन पीपुल रहे यानी जो पर्सन रहे वो यहाँ रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं गवर्नमेंट डाटा। क्लियर। कितने की गवर्नमेंट जो कितने की पोस्ट निकल रहा है, जो भी सारे के सारे बातें वहाँ उपलब्ध हो सकता है। किसने ये लॉन्च करी है? लॉन्च बाय जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस रहे, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, NSO या फिर NSSO यानी NSSO जो कि नेशनल क्या रहे, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस जो रहे इसके द्वारा लॉन्च करवाया गया। ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं फिर क्या रहे डिटेल में, एंड इसका भी पर्पज देखते हैं क्या रहे, जो कि गोवा स्टेट यानी गोवा स्टेट मोबाइल ऐप वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक्स एंड देन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के द्वारा लॉन्च करवाया गया थ्रू द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस NSO यानी NSSO नेशनल जो सैम्पल सर्वे ऑफिस रहे इसके द्वारा लॉन्च करवाए गए। ध्यान में रखना। एंड इसके जो पर्पज रहे क्या रहे, टू मेक द ऑफिशियल डाटा रेडिली एक्सेसिबल टू सिटीजन्स, जो मतलब सिटीजन्स रहे इनके लिए जो ऑफिशियल डाटा रहे वो एक्सेसिबल करना। फीचर इनिशिएटिव जो कि इंटरैक्टिव जो डैशबोर्ड रहे, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा डाउनलोडेबल एंड देन रिपोर्ट। सारे का सारे मतलब ये आप रीड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बस ध्यान में रखना। अवेलेबिलिटी करेंटली अवेलेबल टू द एंड्रॉयड
विथ एन iOS वर्जन जो रहे सून इन द रिलीज। ध्यान में रखिएगा क्या है क्या रहे सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी के टाइम में आपको बताया था जो मेरिलेबॉन क्रिकेट क्लब रहे, मेरिलेबॉन क्रिकेट जो क्लब रहे आपको पता होगा रिसेंटली जो कि इन्होंने बैन लगाई है जो क्या रहे जो बनी हफ कैच जो रहे, बनी हफ कैच के बारे में आपको पता ही होगा। मतलब ये ग्राउंड हो गया बाहर में अगर जो छक्का लग गई तो कैच जब उछल कर जो कैच पकड़ते हैं मतलब जो प्लेयर रहे वो क्या करते हैं बाहर से जो कि बॉल को टच कर देते हैं एंड देन भीतर जो कि अंदर की तरफ से फेंक देते हैं एंड देन अंदर आकर कैच पकड़ लेते हैं। बट ये अब के टाइम में इसमें इसके ऊपर में काफ़ी सारे नियम कानून लगाया गया है किसके द्वारा, जो मेरिलेबॉन क्रिकेट क्लब रहे इनके द्वारा। ध्यान में रखना। बट अभी के टाइम में जो रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टॉप क्लॉक रूल इम्प्लीमेंटेड इन टेस्ट क्रिकेट में जो इम्प्लीमेंट करवाया गया है विद इन हाउ मेनी सेकेंड न्यू ओवर हैज बीन स्टार्टेड, मतलब कितने किस सेकंड के बाद जो न्यू ओवर रहे फास्ट ओवर ख़त्म हो गया देन इसके बाद जो नेक्स्ट ओवर रहे वो कितने सेकंड के बाद वो शुरुआत करवाया जाएगा इसके ऊपर में बातचीत करवाया गया है। ये 60 सेकंड के अंदर में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 60 सेकंड। अगर ऐसे ना हो पाए तो 60 सेकंड के अंदर में मतलब नेक्स्ट ओवर नहीं शुरुआत करवाया गया तो इसलिए इसके ऊपर में जो एगनेस्ट में जो प्लेयर है इसके ऊपर में 5 रन की पेनाल्टी के तौर पर 5 रन की पेनाल्टी लगने वाला है। बस ध्यान में रखना। ये एक न्यूज में रहे तो हमने डिस्कस कर ली। द आईसीसी आज इंट्रोड्यूस स्टॉप क्लॉक इन द टेस्ट क्रिकेट जो कि डिले विद स्लो ओवर रेट्स एंड while allowing the fielding and then term of the deciding which waiter should be the strike and then case of the deliberate short run as the part of the playing and condition of the 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में ये इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 6 हु ओन द 2025 यूएस ओपन मतलब देखिए ये क्या है, ये है विंबलडन ओपन। एक तो रहे विंबलडन ओपन मतलब फर्स्ट जो कि विंबलडन ओपन शुरुआत करवाया गया था, इसके बाद यूएस ओपन, इसके बाद जो कि फ्रेंच ओपन एंड देन ऑस्ट्रेलियन ओपन, सारे के सारे डिस्कस करते हैं। अगर आपको यूएस ओपन एंड देन जो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये दोनों के दोनों आपको मिलने वाला है हार्ड कोर्ट में। ये पूछा जाता है कि कौन सी कोर्ट में ये मतलब खेला जाता है तो बताइए मतलब ये जो यूएस ओपन एंड देन ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट में प्ले की जाती है। अगर आपको फ्रेंच ओपन पूछे तो वो क्ले कोर्ट में जो कि खेला जाता है एंड देन विंबलडन ओपन पूछे तो वो ग्रास कोर्ट में। काफ़ी बातें रहे पता निकले फिर क्या करें, टाइम की कमी रहे, जल्दी कवर करते हैं टॉपिक। ये विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। अभी के टाइम में ये मतलब यूएस ओपन करवाया गया था। यूएस ओपन में जो बैडमिंटन मेंस सिंगल टाइटल जो ओन करी है वो है आयुष शेट्टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आयुष शेट्टी। ध्यान में रखिएगा। ये हो रहा था जो कि यूएस ओपन बात करें ये 24 to 29 जून तक हो रहा था, जून यानी 2025 तक हो रहा था। एंड कौन सी प्लेस में हो रहा था, एट यूएसए में हो रहा था। क्लियर, यूएसए में हो रहा था यूएस ओपन। एंड इसमें जो ओन करी है मेन की कैटेगरी में ये है आयुष शेट्टी। एंड देन वाई डिफेटिंग इन्होंने जो डिफेट करी है वाई डिफेटिंग वैरन यांग को डिफेट करी है जो कि एक कनाडियन प्लेयर है, कनाडियन प्लेयर। एंड ये तो रहे मेन की कैटेगरी में। अगर बताइए फिर वुमेन की कैटेगरी में किसने ओन करी है, वुमेन की कैटेगरी में वो है यूएस की एक प्लेयर जो कि वेवेन जांग ओन करी है जो कि यूएस की प्लेयर है। एंड वाई डिफेटिंग इन्होंने जो डिफेट करी है इंडियन की एक प्लेयर वो है वो जो डिफेट करी है वाई डिफेटिंग तन्वी शर्मा को डिफेट करी है जो कि इंडियन प्लेयर है। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। एंड अगर बैडमिंटन की बात हो रहा है तो फिर बताइए मुझे बैडमिंटन के बारे में सारे के सारे बातें। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक रहे और एक जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रहे, वो दोनों अलग हैं। आयुष शेट्टी जो कि 34th इन द मेंस सिंगल जो कि बैडमिंटन रैंकिंग एंड कैप्चर्ड हिज मेडन WWF वर्ल्ड टूर टाइटल विथ एक
commanding with the US Open final in Sunday. It was the first title win for the Indian badminton player and 2025 AWF World Tour. ध्यान में रखना ये कि इंडियन है, इम्पोर्टेंट है इसलिए। फिर बताइए जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया रहे, इसकी स्थापना बताना, और एक रहे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो रहे, आपको इसके बारे में पता ही होगा। इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना जो कि 1934 में करवाया गया, इसकी स्थापना भी 1934 है, ध्यान में रखिएगा, इसकी स्थापना भी 1934। एंड हेडक्वार्टर पूछे तो इसका हेडक्वार्टर जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका कुआलालंपुर मलेशिया में रहे। कुआलालंपुर। बट आपको इसका हेडक्वार्टर पूछे तो बैडमिंटन ये जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में रहे हेडक्वार्टर, ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। एंड अभी के टाइम में जो हेड रहे यानी जो हेड रहे वो है आसाम की CM वो हेमंत विश्व शर्मा। एंड बात करें जो इसके जो हेड रहे, ये रिसेंटली जो प्रेसिडेंट बने थे वो है खुन्यांग पटामा जो कि थाईलैंड की एक खुन्यांग पटामा, ध्यान में रखिएगा। एंड सारे के सारे तो डिस्कस कर ली, बस रहने देते हैं। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। और एक याद आ रहा है कि आपको बता दूं, यहीं पे बता देता हूँ। ये बताइए मतलब बैडमिंटन में एक 0-0 होती है, 0-0 जो मतलब शुरुआत में जो रहे इसे क्या कहा जाता है? लव, इसे लव कहा जाता है। अगर सेम हो गया तो सेम जो रहे, अगर मतलब ड्रॉ मतलब सेम हो गया तो इसे कहा जाता है ड्यूस। क्या कहा जाता है? ड्यूस कहा जाता है ना, ड्यूस कहा जाता है। एंड देन अगर कोर्ट के बारे में बात करें तो जो बैडमिंटन में जो कोर्ट होती है वहाँ जो लेंथ होती है, कोर्ट की लेंथ अगर पूछ ले तो कभी आपको ये है 13.4, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड विड्थ पूछे तो ये है 6.1 मीटर की है, ध्यान में रखना, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछे जा चुकी है। नेट हाइट पूछे तो नेट जो हाइट रहे, नेट हाइट अगर पूछ ले तो ये 5 फीट या फिर 5.1 फीट भी, आपको बस 5 फीट ऑफिशियल तौर पर 5 फीट रहे। एंड जो कि ध्यान में रखना। एंड बैडमिंटन की अदर एक नाम रहे वो है पूना नाम से रहे, पूना ध्यान में रखना। एंड और कप की बात करें बैडमिंटन में जो कप रहे वो हमने ऐसे एक ट्रिक में याद रखिए। क्या ट्रिक रहे? एक अजीब सी ट्रिक रहे, क्या करें आपको बता देता हूँ। वो ऐसे करके रहे, मोदी कौन रहे? प्राइम मिनिस्टर मोदी, और रणजीत सिंह एंड यू कौन है? यू मतलब आप मोदी, रणजीत सिंह एंड यू। अगर नारंगी रंग जो नारंगी क्या रहे, रंग की जो चड्डा रहे, नारंगी रंग की चड्डा पहन कर अगर आप मैच खेलोगे तो सारे के सारे मैच आप जीतोगे, ख़त्म। ये हमारा ट्रिक है। मोदी, रणजीत सिंह एंड यू। देखिए मोदी से कैसे हो गया? मोदी से जैसे नारंग से मतलब नारंगी कप हो गया है ना, यू से यूनेक्स कप हो गया यू से। एंड देन महाराजा रंजीत सिंह नाम से भी एक कप रहे, रंजीत सिंह हो गया। एंड देन मोदी से जो शायद मोदी किरमानी ट्रॉफी रहे ना, वो शायद मोदी ट्रॉफी मतलब सारे के सारे ख़त्म। वहाँ पे चड्ढा मतलब चड्ढा रहे, चड्ढा कप है ना। देखिए मोदी, रणजीत सिंह एंड यू, अगर नारंगी रंग की चड्ढा पहनकर आप खेलोगे तो सारे के सारे मैच जीत जाओगे, ख़त्म। यही हमारे ट्रिक है, बस कैसे भी करके याद रखना, क्या करें, याद रखना पड़ता है। और एक भी याद आ रहा है, वो है कार्ड के बारे में। देखिए आप बैडमिंटन में आपको तीनों तरह की कार्ड देखने को मिलने वाला है। एक तो रहे येलो, एक तो रहे रेड और एक रहे ब्लैक।
क्या क्या रहे, क्या क्यों रहे, सारे के सारे डिस्कस करते हैं। अगर येलो कार्ड आपको दी गई है तो इसका मतलब है वार्निंग दी गई है, वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट के लिए इसे वार्निंग दी जाती है येलो कार्ड। बट आपको रेड कार्ड दी गई है तो इसका मतलब है आफ्टर 2 येलो कार्ड, आफ्टर 2 येलो कार्ड, दोनों येलो कार्ड के बाद इसे आपको रेड कार्ड दी जाती है। बट आपको ब्लैक कार्ड दी गई है तो समझ लेना क्या, ख़त्म, आउट, पूरी तरह आउट। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, सारे के सारे बातें ध्यान में रखना। वेयर वाज द फर्स्ट एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग हेल्ड, कौन सी प्लेस में अभी के टाइम में हो रहा था, ये चेन्नई में यानी तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में हो रहा था। बात करें जो एशियन के बारे में ना, एशियन मतलब क्या है जानते हो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका अगर आपको इसका स्थापना एस्टेब्लिशमेंट सारे के सारे बता दूँ, इसका एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया था 8 अगस्त में, 8 अगस्त 1967 में स्थापना। एंड हेडक्वार्टर अभी के टाइम में आपको मिलने वाला है जकार्ता इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया में, ध्यान में रखिएगा। एंड हालांकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया मेंबर नहीं है, फिर भी इंडिया एसोसिएटेड मेंबर रहे, बस ध्यान में रखना बस। और बात करें ये तो चेन्नई में हो रहा था। एंड देखते हैं इसके बारे में और क्या बातें रहे। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पोर्ट्स शिपिंग एंड देन वाटरवेज कौन है, वो है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने जो कि ये इनागुरेट करी है, ध्यान में, इनागुरेट बाय सर्बानंद सोनोवाल, जो कि शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्ट्री MOPSW मिनिस्ट्री, सी सर्बानंद सोनोवाल इनागुरेट द फर्स्ट इवर एशियन इंडिया जो कि क्रूज डायलॉग चेन्नई में, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हो फिर नंबर 8 पर क्या रहे बताइए। एरी सिल्क, ध्यान में रखिए इंपोर्टेंट है। एरी सिल्क ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट द GI टैग, आपको पता ही होगा, जैसे रिंडिया सिल्क हो गया, हमने डिस्कस करी है रिंडिया सिल्क के बारे में, रिंडिया सिल्क। और एक खासी क्या रहे, खासी ट्राइब की जो खासी हैंडलूम रहे, खासी हैंडलूम जो रहे, इससे भी GI टैग दी गई है। रिसेंटली हमने डिस्कस करी थी रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को। रिंडिया सिल्क मतलब ये जो असल में ये जो एरी सिल्क है ना, ये खासी जनजाति जो रहे, खासी जैसे खासी जो जनजाति रहे, इनके द्वारा ऑब्टेन करी जाती है सिल्क से। सिल्क वॉर्म जो रहे इसे मतलब जिंदा जो कि इससे निकाला जाती है, जो इनके जो क्या रहे, जो बनाती है ना, इसके जो बनाती है, जो क्या रहे ऐसे राउंड राउंड करके बनाती है, इससे निकाला जाती है जो सिल्क वर्म रहे, सिल्क वर्म से ये निकाला जाती है। सिल्क वर्म को मतलब जिंदा जो कि ये निकाला जाती है, ध्यान में रखना। एंड बात करें जो कि किसके बारे में, GI टैग के बारे में, ये मेघालय की है, यानी ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर। जैसे आपको मेघालय में गारो, खासी, जैंती आपको देखने को मिलने वाला है ट्राइबल, जो कि क्या रहे पहाड़ रहे, है ना। एंड बात करें जो कि मेघालय में, मेघालय की ये एरे सिल्क रहे, इंडिया सिल्क भी मेघालय की है, खासी हैंडलूम भी वो मेघालय की है। बात करें जो कि GI टैग के बारे में, पहले इसे क्लियर कर लेते, आगे देखते क्या बातें रहे। देखिए मेघालय एरी सिल्क यन दो, जो कि प्राइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर शिलोंग एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी मन की बात कार्यक्रम में ब्रॉडकास्ट करी है, जो कि संडे सेलिब्रेट द मेघालय यूनिक एरी सिल्क व्हिच हैज रिसेंटली रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये कितने ईयर के लिए दी जाती है, 10 ईयर के लिए दी जाती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो GI टैग रहे। एंड ये एक्ट कौन से ईयर में लाया गया था, 1999 में एक्ट रहे। फर्स्ट टाइम जो इम्प्लीमेंट करवाया गया था 2003 में, हालांकि 2003 में किसी भी प्रोडक्ट को नहीं दी गई थी, बट ये इम्प्लीमेंट मतलब शुरुआत करवाया गया था। इसके बाद जो फर्स्ट टाइम जो दी गई थी 2004 एंड देन 5 में, वो है दार्जिलिंग टी, जो कि वेस्ट बंगाल की है। ख़त्म, सारे के सारे ख़त्म, वो दी गई थी। एंड काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखना सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं, बात करें मेघालय की, तो आइए देखते हैं मेघालय के बारे में, जो कि मेघालय की जो मैसिन रैम रहे सबसे ज़्यादा मतलब बारिश पाई जाती है। मेघालय ये रहे, मेघालय बांग्लादेश के साथ बर्डर शेयर कर रहे हैं, एंड देन आसाम के साथ बर्डर शेयर कर रहे हैं मेघालय। एंड देन और एक रहे सिक्किम, जो कि दोनों के दोनों स्टेट सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट के साथ बर्डर शेयर कर रहे हैं।
हालांकि मेघालय जो कि ये चाइना एंड देन नेपाल एंड देन भूटान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, फिर भी एक ही स्टेट के साथ यानी वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये बात है, ध्यान में रखना। कैपिटल शिलोंग हो गया। सीएम है जो कि कर्नाड सांगमा एनपीपी पार्टी से रहे। गवर्नर है सीएच विजय शंकर। स्टेट डे है जो कि 21 जनवरी 1972 में स्टेट बने, ध्यान में रखिएगा। एंड मिजोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा इसकी भी स्टेट डे जो कि 21 जनवरी है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि गारो खासी। एंड जो कि स्टेट एनिमल पूछे तो वो है क्लाउड लियोपर्ड। एंड देन स्टेट वार्ड पूछे तो हिल मैन जो कि ग्राकुला रिलीजियोसा। स्टेट ट्री पूछे तो व्हाइट टिक। फेस्टिवल पूछे तो वांगालाला फेस्टिवल जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द गारो ट्राइब, जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल कहा जाता है ना। नोक्रेम फेस्टिवल डांस फेस्टिवल। एंड देन जो कि थैंक्स गिविंग टू फेस्टिवल ऑफ द खासी ट्राइब के द्वारा। एंड द वेंडिखेलम फेस्टिवल मेजर फेस्टिवल ऑफ द जयंतिया ट्राइब, जैसे गारो खासी जयंती आपको बताया था ना अभी। और क्या बात है यहाँ रे। 2 नेशनल पार्क जो रहे वो है नोक्रेक नेशनल पार्क एंड देन वलपक्रम नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों यहाँ रहे। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे ज़्यादा वारिस वो मेघालय के मैसूर में पाए जाते हैं। हु हैज़ ओन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021, ये तो हमने डिस्कस करी थी। ये साउथ अफ्रीका ओन करी है बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया को डिफीट करके। नेक्स्ट देखते हैं। द 2025 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, जो कि चैंपियनशिप फाइनल वाज ए टेस्ट क्रिकेट मैच प्लेड आर दी जो कि लॉर्ड्स लंदन फ्रॉम दी 11 to 14 जून तक हो रहा था। एंड देन इसमें जो ओवन करी है वो है साउथ अफ्रीका बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। बताइए वेयर इज द रिसेंटली डिस्कस्ड जो कि खरियाचाली आइसलैंड लोकेटेड। असल में ये जो खरियाचाली आइसलैंड है ना, खरियाचाली आइसलैंड ये वैनिश होने वाला है, एलिमिनेट होने वाला है 2036 तक। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो आइसलैंड है ये चारों तरफ तो वाटर बॉडी रहे ना, वाटर बॉडी ये बीच में जो कि आइसलैंड रहे ये वैनिश हो रहा है, धीरे धीरे करके घटते जा रहा है। इसलिए बताया गया ये रहे तमिलनाडु में। ऑप्शन डी सॉरी बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में रहे जो कि खरियाचली ये आइसलैंड। देखते हैं इनके बारे में। खरियाचली आइसलैंड इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ मन्नार में ये स्थित है, ऑफ द कोस्ट ऑफ द थूथुकुडी जो कि टोटिकन इन द तमिलनाडु में रहे इंडिया। इट इज़ द पार्ट ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन जो नेशनल पार्क है। एंड रीजन नोन फॉर द इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी फॉर द आइसलैंड बिटवीन विन एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट एरोजन एंड देन द सब्जेक्ट टू द रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ये अभी के टाइम में इसे जो कि रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में ये शामिल करी गई है। ये एलिमिनेट होने वाला है 2036 तक, बताया गया है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं तो तमिलनाडु के बारे में एक एक करके देखते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है जो कि चेन्नई। सीएम है एम.के. स्टालिन। गवर्नर में आर.एन. रवि। एंड देन ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टेट डे है 1 नवंबर 1956 में बने। ऑफिशियल स्टेट वार्ड पूछे तो इमोल्टे डोव। स्टेट एनिमल पूछे तो नीलगिरी ताहर। एंड देन स्टेट फ्लावर पूछे तो आपको पता ही होगा नीलगिरी ताहर की, जो कि काउंट करवाया जा रहा है अभी के टाइम में केरल के द्वारा, हालांकि तमिलनाडु में करवाया जा रहा है। एंड देन स्टेट फ्लावर पूछे तो जो कि ग्लोरियोसा लिली। एंड देन फेस्टिवल पूछे तो पोंगल हो गया, पुथांडु हो गया। एंड देन महामहम हो गया। एंड देन नित्यांजलि डांस फेस्टिवल हो गया। एंड देन थाईपुसम फेस्टिवल हो गया, मामलापुरम फेस्टिवल डांस फेस्टिवल। एंड देन आदि फरक्कू चित्राई फेस्टिवल हो गया, जो कि मुदुराई फेस्टिवल। जल्लीकट्टू जो कि बैल की दौड़ की जाती है। एंड देन जो कि वेल को कंट्रोल करना होती है। एंड देन कार्तिकाई दीपम फेस्टिवल। एंड देन विनायक चतुर्थी, ध्यान में रखना। एंड सबसे ज़्यादा रामसर साइट आपको 20 मिलने वाला है तमिलनाडु में अभी के टाइम में, जो कि रिसेंटली 2 रामसर साइट जो कि राजस्थान की वो इंक्लूड करवाया गया है। एंड इससे पूर्व में तमिलनाडु की जो कि देख सकते हो सक्करकोटई वार्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में रहे, ये इंक्लूड करवाया गया था रामसर साइट में। एंड थारतंगल वार्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में रहे, ये भी इंक्लूड करवाया गया था। एंड खेचोपल्ली वेटलैंड ये रहे सिक्किम में, ये इंक्लूड करवाया गया था। उधवा लेक ये झारखंड में रहे, वो भी इंक्लूड करवाया गया था रामसर साइट में। अभी के टाइम में जो 2 जो रामसर साइट रहे जो कि राजस्थान की रहे, वो बताना कौन सी दोनों रहे, नीचे कमेंट करना। एंड 5 नेशनल पार्क यहाँ की पूछे तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हो गया, जो कि अन्नामलाई नेशनल पार्क कहा जाता है। मुदुमलाई नेशनल पार्क। एंड देन मुकुर्ती नेशनल पार्क हो गया। गुंडी नेशनल पार्क हो गया। एंड देन गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क। खत्म आज की ये कंटेंट रहे। सो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।